नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फतेहपुर में शालिनी यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। कोतवाली नगर पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के पति दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद और पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने के शक को लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने शालिनी की हत्या की और फिर वारदात को हादसे का रूप देने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार शालिनी यादव की शादी वर्ष 2017 में दिलीप कुमार से हुई थी। दोनों के बीच पिछले करीब 1.5 साल से संबंध खराब चल रहे थे। शालिनी द्वारा पति के व्यवहार और अन्य महिलाओं से संबंधों को लेकर विरोध किए जाने की बात भी पुलिस ने बताई है। इसी बीच 8 अगस्त की सुबह करीब 5:15 पर शालिनी आंगन में बर्तन धो रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान दिलीप ने पीछे से कुकर के ढक्कन से उसके सिर पर लगातार 3 वार किए। गंभीर चोट लगने के बाद शालिनी बेहोश होकर गिर गई। आरोप है कि इसके बाद दिलीप ने शालिनी को पानी से भरे प्लास्टिक के बाथटब में डाल दिया और उसकी गर्दन पानी में दबा दी। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि वारदात के बाद आरोपी ने बाथटब का पानी बहा दिया ताकि खून के निशान और साक्ष्य भी पानी के साथ बह जाएं। इसके बाद वह मोटरसाइकिल से मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया और कुछ देर बाद वापस मकान पर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने भाइयों संदीप और भूपेंद्र को बुलाकर शालिनी के गिरने से चोट लगने की कहानी बताई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को वापस किराए के मकान पर लाकर भी घटना को हादसा बताने का प्रयास किया गया। मामले में शालिनी के पिता की तहरीर पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पति दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुकर का एल्युमिनियम ढक्कन, टूटे हुए कांच के 6 टुकड़े, प्लास्टिक का बाथटब, मोबाइल फोन, 70 रुपए नगद और मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है। सपा समाचार ब्यूरो फतेहपुर। आप देख रहे हैं सपा समाचार। नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मलिक की सोशल मीडिया रील पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी फरमान खान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि फरमान ने तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा से जुड़ी वीडियो रील पर आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की थी। शिकायत मिलने के बाद सदर कोतवाली पुलिस और साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक उस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में आई थी जब उन्होंने बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा की थी। तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया था। उनकी कांवड़ यात्रा से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। इसी दौरान उनकी एक सोशल मीडिया रील पर मुरादाबाद के सोनकपुर थाना क्षेत्र के बेहटा सरथल गांव निवासी फरमान खान की ओर से कथित तौर पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया। टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी फरमान खान का पुलिस कस्टडी में माफी मांगते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में फरमान खान पकड़कर और हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करता दिखाई दे रहा है। आरोपी वीडियो में दोबारा इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की बात कहता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की कार्रवाई से साफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी महिला या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ अभद्र, अश्लील या आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है और किसी भी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी भारी पड़ सकती है। फिलहाल
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसकी माफी मांगते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। अब पुलिस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। सपथ समाचार ब्यूरो। मेरा नाम फरमान है, बेहटा सर्कल का रहने वाला हूँ और तमन्ना मलिक जी के जो भी मैंने कमेंट करी उसके लिए मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांगता हूँ और सभी महिलाओं का सम्मान करूँगा और मुझसे जो भी गलती हुई है तमन्ना मलिक जी मुझे माफ़ करना। आज के बाद में ना कोई कमेंट करूँगा ना कोई पोस्ट डालूंगा। मुझसे जो गलती हो गई मुझे माफ़ करना तमन्ना मलिक जी, और मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा आज के बाद में। आप देख रहे हैं शपथ समाचार। नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। मुरादाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारें जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। संसद में जारी हंगामे और विपक्ष पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी शिवपाल यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि जनहित के मुद्दों का सामना करने के बजाय सरकारें दूसरी बातों में जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों, किसानों और नौजवानों की आवाज उठाती रही है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी प्रदेश में युवाओं, किसानों या छात्रों पर लाठी या गोली चलती है, समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो, जनता के अधिकारों और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगा और समाजवादी पार्टी भाजपा को हराकर सत्ता में वापसी करेगी। शपथ समाचार ब्यूरो। पार्टी की 2027 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। जेपी नड्डा कह रहे हैं सर कि विपक्षी दल जो है वो संसद नहीं चलने दे रहे। देखिए, ये जनता की जितनी समस्याएं हैं उससे चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन समस्याओं से भागना चाहते हैं और उन समस्याओं की वजह से प्रदेश की जनता को समस्याओं से दूर भागना चाहती है। झारखंड में सर रात के अंधेरे में आप देख रहे हैं शपथ समाचार। नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबर। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार सियासी हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों से जनता को सावधान रहने की जरूरत है। योगी ने कहा कि आज कुछ लोग जात, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास और मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की राजनीति और राहुल गांधी के बयानों पर भी सवाल खड़े किए। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह देश की उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है और विकास तथा सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। बीजेपी जहां अपनी सरकार के विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं को मुद्दा बना रही है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं को सरकार आगे बढ़ा रही है।
अब योगी आदित्यनाथ के सियासी हमले के बाद निगाहें राहुल गांधी और कांग्रेस के अगले जवाब पर है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर पलटवार करती है और 2027 की चुनावी जंग में यह बयान कितना बड़ा सियासी मुद्दा बनता है। शपथ समाचार ब्यूरो। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है। स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये IIT, IIIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। आपके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाने में रुचि भी नहीं ली, तो बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता। आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। आपकी आस्था को सम्मान देने वाली सरकार होगी तो ही विकास करा पाएगी। जिनके मन में आपकी आस्था के प्रति सम्मान का भाव नहीं, वे विकास भी नहीं करा सकते। वे छात्रों की छात्रवृत्ति को हड़प जाते थे, विकास के कार्यों को लूट मचा देते थे, नौजवान की नौकरी में लूट मचती थी, किसानों के लिए आने वाली योजनाओं में भी व्यापक भ्रष्टाचार था। आप सोचो, कोई ये कल्पना कर सकता है? पूछना चाहिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, एक बात पूछनी चाहिए। अकेले संत कबीर नगर की जब मैं बात करता हूं तो बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के अगर संत कबीर नगर में हम देखेंगे 95,000 परिवारों को एक एक आवास मिला है। 95,000 परिवारों को 3.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बना है पिछले 9 वर्ष के अंदर। 3 लाख से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रदेश भर में हम 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को यह सुविधा दे रहे हैं। मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भी यह सुविधा प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास का आधार है, विकास का। ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है, लैंड बैंक जैसे ही यहां का तैयार होगा,
तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम, ढेर सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।